प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके सामने पवन दूतिका की अंतिम भाग की व्याख्या को लेकर उपस्थित हूँ। इसके पहले की जो भी व्याख्याएं मेरे द्वारा भेजी गई हैं, आप सभी लोगों ने उसको ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, समझा होगा, ऐसी आपसे आशा है, उम्मीद है। चलिए आज की व्याख्या को प्रारंभ करते हैं। नीचे बैठे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, प्यारा पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यों प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। कि राधिका यहाँ पर पवन से अनेक प्रकार के उपाय करके अपनी बातों को किस प्रकार से रखना है समझा रही। तो आगे वो कहती हैं कि बैठे नीचे जिस बिटप के, बिटप मतलब क्या है? वृक्ष। श्याम होवे उसी का। तो अगर मेरे प्यारे श्री कृष्ण कहीं किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों तो उसी वृक्ष का, होवे उसी का, तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के, यानी उनके नेत्र के निकट ले जाकर, उनकी आँखों के सामने ले जा करके क्या करना? हिलाना। और यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना। तो उनके नेत्रों के सामने ले जा करके उस पत्ते को हिलाना और इस प्रकार से यूं प्यारे को विदित, विदित मतलब क्या है? जैसे ज्ञात कराना, जानकारी कराना। प्यारे यानी श्री कृष्ण। तो इस प्रकार मेरे प्यारे श्री कृष्ण को तुम चातुरी, अपनी चतुराई से दिखाना और उनको ज्ञात कराना। किसको दिखाना भाई? पत्ते को। कि पत्ते को इस प्रकार चतुराई से दिखाना और उनको क्या कराना? ज्ञात कराना। मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। चिंता विजित अर्थात जिसे चिंता ने क्या किया हो? जीत लिया। और क्लांत मतलब दुखी। तो मेरे चिंता विजित चित्त का, कि मेरा हृदय, चित्त मतलब हृदय, वह आपके जाने के बाद किस प्रकार का हो गया है कि उसको चिंता ने जीत लिया है। यानी हमेशा चिंतित रहता है। और जब चिंता ने जीत लिया है, तो चिंता जब जीत लेती है तो क्या होता है? व्यक्ति का जो हृदय है वह कांपने लगता है। तो मेरा जो हृदय है उसको चिंता ने जीत लिया है। और अब एक तरह से यूँ कह लें कि इसके अंदर जो शक्ति है, संबल है, वह समाप्त हो गया है। और इसके कारण अब ये मेरा हृदय भी क्या होता है? कांप जाना। इसी पत्ते की तरह
हमेशा कांपता रहता है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। अगर पत्ते को हिलाने से भी काम न चले तो अगली पंक्तियों में फिर दूसरे उपाय को भी बता रही हैं कि अगर कोई सूखी जाती मलिन लतिका, लतिका यानी लता, मलिन लतिका जैसे जमीन पे कोई लता गिर जाए, सूख जाए, तो इस प्रकार की सूखी हुई कोई मलिन लतिका धरती पर पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो उस मलिन लता को तुम क्या करना, पाँवों के निकट, किसके, श्याम के, कि श्री कृष्ण के पैरों के निकट उसको ला करके गिरा देना और यूं सीधे से प्रकट करना। और इस प्रकार सीधे सीधे, मतलब बहुत घुमा फिरा के नहीं, सीधे से, ये कहाँ से कहीं लग रहा है बाजा वाजा बज रहा है, थोड़ी बहुत आवाज़ आपके पास जाएगी, लेकिन चलिए फिर भी ठीक है, मेरी आवाज़ तेज ही रहेगी। तो श्याम के निकट ला करके उस मलिन लतिका को सीधे से, यानी बड़े स्वाभाविक ढंग से इस प्रकार से प्रकट कर देना कि प्रीति से वंचिता हो, कि आपके प्रीति से, आपके प्रेम से वंचित हो करके, यानी अलग हो करके, मेरा होना मलिन अति और सूखते नित्य जाना, कि मैं भी ठीक इसी प्रकार, इसी लता के समान आपके प्रेम से, जिस प्रकार लता हुआ जब अपने वृक्ष से अलग हो जाती है, टूट जाती है, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो सूखती जाती है। तो उसी प्रकार मैं भी आपके प्रेम से वंचित जब से हो गई हूँ, तब से मेरी दशा कैसी है कि मेरा होना अति मलिन, कि मैं भी इसी लता के समान मलिन और सूखते नित्य जाना, मलिन हो रही हूँ और नित्य प्रतिदिन सूखती जा रही हूँ। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। अगली पंक्तियों में फिर वो कहती हैं कि कोई पत्ता नवल तरु का, नवल तरु यानी नया वृक्ष, पुराने वृक्ष का नहीं, नए वृक्ष का, पीत जो हो रहा हो, अगर पीला हो रहा हो, कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई अगर नया वृक्ष भी है तो उसके पत्ते भी पीले होने लगते हैं, तो उसी बात को यहाँ कह रही है कि कोई पत्ता नवल तरु का, कि कोई नए वृक्ष का पत्ता जो पीला हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल, दृग युगल यानी दोनों नेत्र, के सामने ला उसे ही, तो प्यारे के दोनों नेत्रों के सामने उस पत्ते को लाना और धीरे धीरे संभल रखना, और धीरे धीरे संभाल करके उसको, पीला है भाई ना, अचानक गिरा दोगे तो टूट जाएगा,
तो उस पीले पत्ते को धीरे धीरे संभाल करके रखना और उन्हें यूँ बताना और उन्हें इस प्रकार बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कि इसी प्रकार आपके विरह में मैं भी यानी राधा क्या हो रही हूँ, प्रबल दुख से, आपके विरह के कारण प्रबल दुख से मैं भी प्रोसिता, प्रोसिता मतलब क्या होता है, जिसका पति परदेश चला गया, तो मैं भी उस प्रोसिता स्त्री की तरह क्या हो रही हूँ, आपके विरह के कारण, प्रबल दुख के कारण इसी पत्ते के समान मैं भी क्या हो रही हूँ, पीली हो रही। यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूं। तो इस प्रकार प्यारे को विदित करके यानी ज्ञात करा के, ये जो अनेक प्रकार के उपाय बताए गए हैं, इन उपायों से प्यारे श्री कृष्ण को ज्ञात करा के मेरी सब प्रकार की व्यथाएं, मेरी सभी प्रकार की व्यथाओं को उनको ज्ञात करा के धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। तो धीरे धीरे, धीरे से वहन करके अर्थात उठा करके पाँव की धूल को क्या है ले करके आना, और थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, चरण रज यानी चरण की धूल। तो श्री कृष्ण के पैरों की थोड़ी सी भी चरण धूल को अगर तू ला करके हमें नहीं दे सकेगी, ये फिर जो है कहीं कुछ कार्यक्रम वगैरह हो रहा है उसकी आवाज़ आ रही है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ है, क्या बंद करें। तो थोड़ी सी भी उनके चरण की धूल अगर ला करके तू हमें नहीं देगी, मुझे नहीं देगी, तो हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूँगी। तो मैं अपने इस व्यथित चित्त को यानी दुखी हृदय को मैं कैसे बोध दे सकूँगी, मैं कैसे समझा सकूँगी कि भाई चलो कुछ नहीं मिला, श्री कृष्ण से अगर प्रेम नहीं हो पा रहा है, विरह के कारण अगर कहीं वो चले गए, तो कम से कम उनके चरणों की धूल को ही लाकर अपने हृदय को मना लूँगी। तो उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि चरण रज को अगर ला करके तुम मुझे नहीं दोगी, तो मैं अपने व्यथित चित्त को अर्थात अपने व्यथित हृदय को किस प्रकार से बोध यानी किस प्रकार से ज्ञान में उसको दे सकूँगी, कहने का तात्पर्य समझा सकूँ। पूरी हो में न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तो कह रही हैं कि अंतिम पंक्तियों में कि अगर मेरे द्वारा कही गई ये सब बातें तुझसे न हो पावें, जितना मैंने तुमको समझाया, पूरी हो में न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो मेरे द्वारा कही गई ये सब बातें अगर तुमसे पूरी ना हो पावें, तुम इसको ना कर पाओ, तो क्या करना, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो तू बस मेरा इतना सा कहना मान ले, मेरी विनय को स्वीकार कर ले और चली जा। और वहाँ पे जाके क्या करना है, केवल छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण के कमल रूपी, कमल पग यानी कमल रूपी चरणों को छू करके तू बस वापस लौट के आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तो मैं तुम्ही को अपने हृदय तल में लगा करके
जी जाऊंगी, अपने जीवन को आगे बढ़ा लूँगी अर्थात जी लूँगी। चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला वाला जो 22 नंबर का है उसमें से भी एक आध प्रश्न देख लिया जाए। तो इसमें एक प्रश्न हो सकता है जैसे राधा का हृदय श्री कृष्ण के विरह में किस प्रकार कांपता रहता है। राधा का हृदय श्री कृष्ण के विरह में किस प्रकार कांपता रहता है। ठीक है, इसके बाद दूसरे वाले से भी एक आध प्रश्न देख लेते हैं। सूखी लता को गिरा करके, कहाँ, सूखी लता को श्री कृष्ण के चरणों में गिरा करके राधिका क्या दर्शाना चाहती है। अगला प्रश्न देख लें। श्री कृष्ण के विरह में राधा स्वयं के पीले पड़ जाने का संदेश किसके द्वारा देना चाहती है। प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए। श्री कृष्ण के विरह में स्वयं के पीले पड़ जाने का संदेश राधा किसके माध्यम से देना चाह रही है। अगला एक आध प्रश्न और देख लें। तो राधा पवन से किसके चरणों की धूल लाने के लिए कह रही हैं। और एक प्रश्न और देख लीजिए कि राधिका पवन से वापस लौटते समय क्या करने के लिए कह रही है। तो ये हमने केवल 4 प्रश्न कि 5 प्रश्न बताए हैं। बाकी इसमें और भी बहुत से ऐसे प्रश्न बनेंगे, उनके उत्तर भी बनेंगे, उनको भी आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। और आज यह आपका पवन दूत का शीर्षक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।